वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक स्पेस में ही इन सारी चीज़ों का डिस्कशन होएगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, जस्ट अ सेकेंड। तो अगर इमेजिन हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जो पहले भी हम ले चुके हैं, एक्स को ही ले रहे हैं हर बार, ठीक है। तो उसमें अगर हमें सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एन इंटू एक्स। अब व्हाट इज एन? एन इज नेचुरल नंबर, जिसको हम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हैं। Okay, set of positive integer. Okay, set of positive integer into x. इमेजिन हमारे पास सीक्वेंस है कोई x, ठीक है। x एक सीक्वेंस है, तो उसका इमेज जो होता है वो हम एस एन से डिनोट करते हैं। इमेज का जनरल मीन यहाँ पे बस यही है, nth टर्म से, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ व्हाट इज कन्वर्जेंस? इमेजिन देयर इज अ सीक्वेंस 1 अपॉन n। तो जनरली हमको ये रियल एनालिसिस में हमने पढ़ रखा है दैट इट कन्वर्जेस टू 0, है ना। तो ऐसे यही सेम चीज हम मैट्रिक स्पेस में भी लिख सकते हैं, और जो कॉची क्राइटेरिया हमने सीक्वेंस में पढ़ा था रियल एनालिसिस में, वही लगेगा यहाँ भी, कुछ अलग डिफरेंट नहीं है, बट इसको हम मैट्रिक स्पेस के रिलेशन में लिखेंगे। ओके, सो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा जी, तो उसका सीक्वेंस है एक्स एन, ठीक है। मतलब nth टर्म उसका एस एन है, तो एस वन एस टू सब निकाल सकते हैं। तो उसको कन्वर्ज हम करा रहे हैं एस नॉट पे। तो कब होएगा ये कन्वर्ज एस नॉट पे? जब ये इवेंचुअली सारे नेबरहुड में होगा एस नॉट के। मीन्स जो हमारा पॉइंट है एस एन है, उसके सारे नेबरहुड में एस नॉट होएगा। ओके, इसको जनरली अगर हम कॉची क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं ना इसको, क्योंकि उसमें हमने सन का जिक्र किया था, बट ये कॉची क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि उसमें फिर दो वैल्यूज आ जाएंगी एन एन एम। तो यहाँ पे नॉट ले लिया है हमने, ठीक है। तो अगर हमारे पास एस एन एक कोई एक्स में हमारा ऑब्वियसली ये सीक्वेंस है, तो उसको कन्वर्ज करा रहे हैं एस नॉट पे, तो क्या होगा? देयर विल बी एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। हाँ, ऑब्वियसली देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर। उसमें हम एम लिखते थे ना, कैपिटल एम। यहाँ पे हमने उस इंटीजर को लिख दिया है एन एप्सिलॉन। और जो हमारे n की वैल्यू है, ठीक है, n मतलब जो सीक्वेंस में एस एन आ रहा है, ये वाला जो n है, इट शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर जो n एप्सिलॉन है। और जो डिस्टेंस आएगा एस एन कॉमा एस नॉट इसलिए लिया है, एस नॉट फर्स्ट पॉइंट ले लिया है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आएगा इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एंड लिमिट पॉइंट में हमने कंडीशन पढ़ रखी है, सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा ये पता है, जब लिमिट n tends to infinity, Sn is equals to S naught, then the sequence will be said to converge to this point S naught. Okay, और हम हर बार ये दा लिमिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो लिमिट होती है सीक्वेंस की मैट्रिक स्पेस में, वो हमेशा यूनिक आती है, कभी दो वैल्यूज लिमिट की नहीं आएंगी, और अगर आ रही है तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कभी भी नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ इसकी नई चीज पे जाते हैं, दैट इज क्लस्टर पॉइंट। ओके, तो व्हाट इज क्लस्टर पॉइंट? इमेजिन एक्स कॉमा डी एक मैट्रिक स्पेस है, और उसमें एक पॉइंट है एक्स नॉट, है ना। एस नॉट पॉइंट है दैट बिलोंग्स टू व्हाट? मैट्रिक स्पेस एक्स में बिलोंग करता है। तो इसको मैं क्लस्टर पॉइंट कब कहूंगी? जब एस एन एस नॉट की नेबरहुड में होगा, बार बार एस नॉट की नेबरहुड में हमारा एस एन आ रहा होगा, देन वील से दैट द ये जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है? क्लस्टर पॉइंट है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ना कि एस नॉट क्लस्टर पॉइंट जब होगा, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ। ओके, एस नॉट, yes not है ना, S naught will be the cluster point when cluster point of Sn, तब जब if every open sphere centered at S naught, ठीक है। कोई भी ओपन स्फीयर है जो S naught पे सेंटर्ड है, तो वहां पे इन मनी टर्म्स होंगे उस सीक्वेंस के, कंटेन इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। क्लस्टर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना ना। तो जब हमारे पॉइंट्स बहुत सारे होंगे एस नॉट के पास, किसके? एस एन के, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्लस्टर पॉइंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा।
नाउ अगेन कॉची सीक्वेंस, तो एक्स कॉमा टी मैट्रिक स्पेस है एंड सीक्वेंस, वन सेकेंड, है ना, एक्स कॉमा टी एक मैट्रिक स्पेस है एंड एस इज इक्वल्स टू एस एन एक सीक्वेंस है एक्स में। तो मैं इस एस को कॉची सीक्वेंस कब कहूंगी, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब वहां पे जो मैंने पीछे जनरली कन्वर्जेंस की सिचुएशन लिखी थी उसमें मैंने लिख दिया था एस एन कॉमा एस नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट्स होंगे, एस नॉट नहीं, यहाँ होगा एस एन कॉमा एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे एन एंड एम जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे किससे, पॉजिटिव इंटीजर जो एन एप्सिलॉन है, और जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों का वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसको दोबारा समझा दूं मैं, ठीक है। तो जनरली हमारा ये तो पता चल गया कि एक्स कॉमा डी मैट्रिक स्पेस है, एस एन सीक्वेंस है। तो एस को में कॉची सीक्वेंस की क्राइटेरिया क्या होती है, व्हेन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन सच दैट जो दो नंबर है एम एंड एन, ठीक है, वो ग्रेटर देन है किससे, एन एप्सिलॉन से, पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर है, और जो डिस्टेंस है इनके बीच का, मतलब सीक्वेंस के नंबर का जो डिस्टेंस है इट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये वाली अगर कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई तो वी विल सी दैट इट इज एन कॉची सीक्वेंस। अब देयर इज अ थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर यूनिवर्सिटी में पूछी ही जाती है, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होता है ओके मैट्रिक स्पेस में, इट इज अ कॉची सीक्वेंस, मतलब कन्वर्जेंट अगर है सीक्वेंस, ठीक है, तो वो कॉची होगा ही होगा। ओके ये कंडीशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले सीक्वेंस ले लेंगे, कौन सा सीक्वेंस है भाई, s इज इक्वल टू एस एन, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही लेना है क्योंकि तभी तो हम उसको कॉची प्रूव करेंगे, मतलब हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया, उसको हमें कॉची प्रूव करना है, मैट्रिक स्पेस 6 कॉमा डी एंड कन्वर्जेंट है तो लिमिट पॉइंट होएगा, तो मैंने कहा इट्स नॉट, इसका लिमिट पॉइंट हो गया। तो अगर लिमिट पॉइंट है तो वी नो दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, वरना बहुत मेस हो जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे एन एप्सिलॉन लिया है, आप इसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा मतलब कंपल्शन नहीं है कि यही लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर एन एप्सिलॉन आ गया, तो जो एक एन था, क्योंकि कन्वर्जमेंट में आई हैव सेड कन्वर्जेंट में हम एक ही पॉइंट लेते हैं, एक संग 2 पॉइंट्स ये नहीं लिख सकते ना कन्वर्जेंट की कंडीशन में। ओके ये कंडीशन नहीं होती है, ये किसकी है, कॉची की क्राइटेरिया, यही हमें लेके आना है। लेके क्या चलना है, कन्वर्जेंट का, कन्वर्जेंट में तो एक पॉइंट होगा, एन इज ग्रेटर देन एन एप्सिलॉन, है ना। फिर डिस्टेंस ऑफ एस नॉट कॉमा एस एन, पहले एन दिया है ना हमने पॉइंट, ओके, इज लेस देन एप्सिलॉन। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये लेना चाह रहे थे। अब एप्सिलॉन तो कुछ भी हो सकता है, 2 से डिवाइड कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और ये मैंने इसलिए करा है, देखो इसको मैंने ये लिख दिया, ठीक है, यहाँ आप चेक करो, लिख दिया क्योंकि कन्वर्जन किया। अब मैंने एक पॉइंट और लिया, पहले एन पॉइंट लिया था, अब एम पॉइंट लिया है, एम पॉइंट लेंगे तो एम को हम ग्रेटर दिखा सकते हैं, है ना, एन एप्सिलॉन से, और कंडीशन क्या आ जाएगी, डी एस नॉट कॉमा एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और एक कंडीशन ऊपर आ गई है, डी एस नॉट कॉमा एस एन इज एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। ये दो कंडीशन आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, ठीक है। देन व्हाट वी कैन डू इज, वन सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कंडीशन थी इनको मैंने ऐड कर दिया, तो जब मैं करूंगी तो मेरे पास ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो होती है एक्स एम बाई एस एन की वैल्यू डी एस एन एस नॉट कॉमा एस एम प्लस डी एस नॉट प्लस एस एन से छोटी होने वाली है। इन दो को ऐड करोगे एप्सिलॉन बन गया, इट मींस मैंने दिखा दिया डी एस एम कॉमा एस एन, है ना, इज लेस देन एप्सिलॉन, और यही तो क्राइटेरिया था हमारा कॉची का, तो हम कह सकते हैं एज इज अ कॉची सीक्वेंस। लेके कौन सा चले थे भाई, हम लेके चले थे कन्वर्जेंट का क्राइटेरिया, और हम लेके आ क्या गए हैं, कॉची का क्राइटेरिया। सो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया है। इसका कन्वर्स हाउएवर ट्रू नहीं होता है, ठीक है, इसको मैं प्रूव कर दूंगी इफ आप लोग चाहोगे तो। एंड प्लीज इन वीडियोस का आप जितना लाइक यूज कर सकते हैं, हेल्प में ले सकते हैं, प्लीज लीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। टिल देन गुड बाय।